नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कृष्ण काव्य धारा से संबंधित अष्टछाप के कवियों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने कृष्ण काव्य धारा से संबंधित कुछ कवियों को देखा था और राम काव्य धारा का भी हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको हिंदी से संबंधित बहुत क्लासें मिलेंगी जिनका आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम अष्टछाप और अष्टछाप के कवियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए हम बात करते हैं अष्टछाप और अष्टछाप से संबंधित कवियों के विषय में। बात यह है कि वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठलनाथ जी, तो विठलनाथ जी ने क्या किया कि इन विठलनाथ जी ने 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह बनाया। वो कवि कौन से थे? वो ऐसे थे जो कृष्ण भक्ति से संबंधित पदों की रचना करते थे, गायन करते थे, उनका संगीत करते थे, स्तुति किया करते थे। ऐसे उन्होंने 8 कवियों को लिया और उन्होंने एक समूह बना लिया। जिन्होंने का मतलब है वो कवि जिन्होंने अपने पद एवं कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया था। ऐसे कवियों को लेकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। कब की? तो 1565 ईस्वी में की। अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टमार्गीय आचार्य वल्लभाचार्य जी के यानी आचार्य वल्लभ के काव्य कीर्तनकार 4 प्रमुख शिष्य थे। यानी विठलनाथ जी के जो पिताजी थे वल्लभाचार्य जी, उनके 4 शिष्य थे और विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे। कुल मिला के 8 शिष्य हो गए। इन 8 शिष्यों का एक समूह बनाया जो अपने कीर्तन भजन से भगवान का गुणगान किया करते थे और उसी को अष्टछाप कहा जाता है। उनके पुत्र के 4 शिष्य थे। 8 शिष्य ब्रज भूमि के निवासी थे और श्रीनाथ जी के समक्ष गान रचकर गाते थे। श्रीनाथ जी का मंदिर गोवर्धन पर्वत पर है। जब आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे तो आपको वहां श्रीनाथ जी के दर्शन कराए जाएंगे। आप खुद वहां पर श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में ये लोग गीत और भजन किया करते थे। गीतों के संग्रह को ही अष्टछाप कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था 8 मुद्राएं। अब हम बात कर लेते हैं अष्टछाप के कवियों की। तो अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले नाम आता है कुंभनदास जी का। कुंभनदास जी जो थे वो अष्टछाप कवियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थे। ज्येष्ठ भी थे और श्रेष्ठ भी थे। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ की बात अगर करेंगे तो सूरदास जी आ जाएंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज्येष्ठ थे यानी सबसे बड़े थे कुंभनदास जी। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। हरिदास कृत भाव प्रकाश में केवल इतना संकेत मिलता है कि कुंभनदास जी ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावती नामक गांव में रहते थे। इनके जन्म का, इनके पिता का इस तरह का कोई मिलता नहीं है। सिर्फ ये मिलता है कि ये जमुनावती गांव, जो कि ब्रज में यानी वृंदावन में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर पर एक जमुनावती गांव है, कुंभनदास जी वहीं के थे। ये अच्छे गायक थे, इसीलिए महाप्रभु यानी श्रीनाथ जी के मंदिर में इन्हें कीर्तन गान का दायित्व सौंपा गया था। ये कीर्तन किया करते थे। इनका जन्म जो था वो गौरवा क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका एक प्रमुख पद है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अब ये बात ये है कि उस समय अकबर का शासन था, तो अकबर का बड़ा मन था कि कुंभनदास जी आगरा में आकर रहें और वहीं पर पदों की रचना करें। तो एक बार अकबर ने अब अपने सेनापति को या अपने किसी सैनिक को कुंभनदास जी के पास भेजा और संदेशा भेजा कि आप दरबार में आए। इसलिए वो बुलाना चाहते थे कि वो कुंभनदास जी हमारे यहाँ यानी आगरा में रहें महल में और यहीं पर पदों की रचना करें, अपना संकीर्तन करें, जैसे कि तानसेन थे उनके दरबार में। इस तरह वो कुंभनदास जी को भी बुलाना चाहते थे और दरबार में रखना चाहते थे। सैनिक गया, उसने कुंभनदास जी से कहा कि आपको अकबर ने बुलाया है। तो कुंभनदास जी आए कि उस समय क्योंकि सम्राट थे अकबर, तो कुंभनदास जी आए। जब उन्होंने दरबार में आए तो अकबर ने कहा कि अपनी मनसा बताई कि हम चाहते हैं आप हमारे दरबार में रहें और आप यहीं पदों की रचना करें और वो पद हमारे दरबार में सुनाएं।
तो वो पदों की रचना उन्होंने कोई सूफी धर्म से संबंधित नहीं थी, वो कृष्ण काव्यधारा से ही संबंध थी, कृष्ण के ही पद थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो वृंदावन मथुरा में ना रह के आगरा में रहें। तो ये बात, और उन्होंने कहा हम आपको बहुत धन देंगे, ये सब चीज़ें कहा लेकिन कुंभन दास जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो मना करके उन्होंने कहा नहीं, मैं वृंदावन और मथुरा में श्रीनाथ जी के मंदिर में ही भजन करूँगा। तो जब उनकी कोई मन नहीं था वहाँ रहने का, तो अकबर ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो वो वहाँ से जब चले आए, आके वहाँ से उन्होंने ये पद लिखा है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। उस समय अकबर का जो शासन था वो सीकरी, फतेहपुर सीकरी में भी चलता था। तो उन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यानी संतों का काम फतेहपुर सीकरी में क्या है। आवत जात पनैया टूटी, हम गए हो आए हमारी चप्पल भी टूटी, और बिसर गए हो हरि नाम। और हरि का जो हम सुमिरन कर रहे थे वो भी इस प्रपंच में छूट गया थोड़े दिन के लिए, जितने दिन हम दरबार में गए आए। इस तरह से उन्होंने इस पद की रचना की है और ये पूछा भी जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से आप याद रखिएगा कि ये वाला पद किसका है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अब बात कर लेते हैं वात्सल्य रस सम्राट श्री सूरदास जी की। सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो सीही में हुआ था, ये दिल्ली के पास में है, और इनका उपनाम है श्रृंगार एवं वात्सल्य के सम्राट। जब हमने रसों का अध्ययन किया था उसमें हमने वात्सल्य रस का अध्ययन किया था। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो वात्सल्य रस के प्रणेता माने जाते हैं वो श्री सूरदास जी को माना जाता है। सूरदास जी अकबर के समकालीन थे और अष्टछाप में के कवि जो थे, ये जो हम अष्टछाप पढ़ रहे हैं, इन कवियों में, अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का सर्वोत्तम स्थान था। उम्र के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कुंभन दास जी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन अगर अपने पदों से, अपने भाव से, अपनी भक्ति से अगर हम देखेंगे तो सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि है। 84 वैष्णवन की वार्ता से पता चलता है, मैंने बताया था आपको कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता क्या है। इसके पहले की जो हमने क्लास की थी उसमें मैंने आपको बताया था, जब हमने कृष्ण काव्यधारा का अध्ययन किया था, कि 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ता क्या है और किसने लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता से पता चलता है कि ये गौ घाट के निवासी थे। गौ घाट वहीं वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के पास में पड़ता है। गौ घाट पर ही 1509-10 के आसपास वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई थी और इन्होंने वहां पर वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व स्वीकार किया था। यानी गौ घाट पर 1509-10 ईस्वी के आसपास इन्होंने वल्लभाचार्य जी से गुरु दीक्षा ली थी। शिष्यत्व ग्रहण करने के उपरांत, यानी गुरु दीक्षा लेने के उपरांत, ये चंद्र सरोवर के पास पारसौली ग्राम के में निवास करने लगे थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। पारसौली ग्राम भी वहीं पर पड़ता है। साधना भूमि इनकी जो थी यानी वो गोवर्धन की तलहटी थी, यानी गोवर्धन पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये साधना किया करते थे, भक्ति किया करते थे, तपस्या किया करते थे। इनके निधन पर विठल जी ने ग्रसित होकर कहा था, ये आपसे पद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको जो कछु लेना होए सो लेओ। जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी जब इनका पार्थिव शरीर जा रहा था तो विठलनाथ जी ने यह कहा था कि ये पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको इनसे जो कछु लेना हो या जिसने जो कुछ ले लिया वो ले लिया, अब तो पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। पुष्टि मार्ग एक भक्ति का मार्ग है जिसमें कर्मकांड, वेद मार्ग, इनका कोई महत्व ज़्यादा नहीं है। आप भजन संकीर्तन करिए, परमात्मा का स्मरण नाम स्मरण करिए और वो आप माना जाता है कि इसी से आपको स्वर्ग की प्राप्ति या परम गति की प्राप्ति या भगवत के चरणों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। उसमें ज़्यादा कर्म, पुष्टि मार्ग में ज़्यादा कर्म कांड पर, यज्ञ हवन, वेद विधान, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। फोकस किया गया है तो वो परमात्मा के संकीर्तन पर किया गया है, जो कि कृष्ण काव्यधारा में या अष्टछाप के कवि कहले खूब करते थे। गोसाई चरित के अनुसार बाबा तुलसी से इनकी भेंट हुई थी
और सूरदास जी से ही प्रभावित होकर बाबा तुलसी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, जो कि ब्रज भाषा में है। ये मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं शुक्ल जी ने इनके विषय में क्या कहा है। जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले कवियों में गुणगान करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कहने का मतलब है कि जिस तरह रामचरितमानस में तुलसीदास जी का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में सूरदास जी का है। यानी जिस तरह रामचरितमानस में श्रेष्ठ तुलसी बाबा हैं, या ये कहें कि राम काव्य में या राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी का स्थान सर्वोपरि है। उनके पहले रामानंद जी जैसे परम श्रद्धेय संत हुए, लेकिन जो स्थान आज तुलसीदास जी का है वो किसी अन्य संतों का, अन्य कवियों का राम भक्ति में नहीं है। इसी तरह जो स्थान सूरदास जी का है वो कृष्ण भक्ति शाखा में और किसी का भी नहीं है। बहुत से कवि हुए रसखान जिनकी भक्ति अतुलनीय है, मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको, जिनकी भक्ति अतुलनीय है। मीराबाई जी, बहुत से ऐसे कवि हुए हैं, बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं, लेकिन जो स्थान तो बाबा सूरदास का है वो कृष्ण काव्य में किसी का नहीं है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। और इसी कारण इन्होंने वास्तव में हिंदी काव्य गगन में इनको सूर्य और चंद्र कहा है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तुलसीदास और सूरदास जी को सूर्य चंद्र की उपाधि किसने दी है, तो आप बताइएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। या कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सूर्य चंद्र की उपाधि आचार्य शुक्ल ने किसको दी, तो आप बताइए बाबा तुलसी ने दी है। और ये वाली आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी ने इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों की जानकारी दी है। यानी डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार इन्होंने 25 पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें से सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा केली प्रकाशित हो चुकी है। यानी इनके इतने ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। सूरदास जी की भक्ति पद्धति में मेरुदंड पुष्टमार्गीय भक्ति है। ये भक्ति आप याद रखिएगा, जैसे कि सूरदास जी की पूछते हैं तो पुष्टमार्गीय भक्ति है, मीराबाई की अगर पूछते हैं तो माधुर्य भाव भक्ति है, अगर बाबा तुलसी की पूछते हैं तो उन्होंने दास भाव की भक्ति की है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि इनकी भक्ति में कौन सा रस है, तो इनकी भक्ति में पुष्टमार्गी इनकी भक्ति है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ में सूरसागर की। जो सूरसागर है, इसकी कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। किसकी? सूरसागर की। सूरसागर की जो कथा है वो कहाँ से ली गई है, तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। किसने सूरसागर की रचना की है, तो सूरदास जी ने की है। और इसमें कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा जाने तक का वर्णन मिलता है। किसमें? सूरसागर में। आगे बढ़ते हैं। सूरसागर एक प्रामाणिक रचना है, ये याद रखिएगा, और इसमें कुल 12 स्कंद और 4936 पद हैं, ये भी याद रखिएगा। ये एक मुक्तक काव्य है और भ्रमर गीत सूरसागर का एक अंग है। यानी सूरसागर क्या है, तो सूरसागर भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा को लेकर सूरदास जी ने एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें श्री कृष्ण जी के मथुरा गमन तक का वर्णन मिलता है और इसी में भ्रमर गीत का वर्णन मिलता है। भ्रमर गीत में क्या है कि आगे बढ़ता है तो आपका सूरसागर का सबसे, यहाँ पर सूर भी है, सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी एवं वाग वेदद दग्धपूर्ण अंश क्या है? भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता है। ये किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, याद रखिएगा। अब हम बताते हैं आपको कि ये जो भ्रमर गीत है इसमें है क्या। भ्रमर गीत में है जब श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं मामा कंस को मार के, और वहीं पर राज करने लगते हैं, और इधर गोपियाँ ये सहारा लगाए बैठी रहती हैं कि श्री कृष्ण जी आएंगे और उनके साथ में जो हंसी ठिठोली और करते थे वो करेंगे, और वो बहुत दिन हो जाते हैं और वो नहीं आते, तो वो विरह में रहती हैं। तो वो जो श्री कृष्ण के जाने का वियोग होता है, उस वियोग का जो वर्णन है वो भ्रमर गीत के नाम से किया गया है। भ्रमर गीत कई कवियों की रचनाएं हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे। दूसरी है इनकी जो रचना है उनकी सूरसागर है। सूरसागर में
सॉरी, ये सूरसागर नहीं, सूरसारावली है। इसमें 1107 छंद हैं और इसकी रचना जो की गई है वो होली का रूपक मानकर किया गया है। होली का जो त्यौहार है उसके इर्द गिर्द की ये रचना है। इनकी एक रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी क्या है, तो सूरदास ने साहित्य लहरी की जो रचना की थी वो अष्टछाप के एक कवि हैं नंददास जी। उनके विषय में हम अभी आज की ही क्लास में आगे पढ़ेंगे। नंददास जी को इन्होंने क्या किया था, नायिका भेद और रस रीति, ये छंद लिखने की एक कला है, इसको सिखाने के उद्देश्य से इन्होंने साहित्य लहरी की रचना की, या ये कह दें कि इनको सिखाते सिखाते साहित्य लहरी की रचना कर डाली। इनको इस साहित्य लहरी में नायिका भेद और रस रीति का भी वर्णन है और इसी वर्णन के को नंददास जी को ये सिखा रहे थे और उसी में इन्होंने साहित्य लहरी की रचना की। साहित्य लहरी के एक पद में सूर ने ये स्वीकार किया है कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता जो चंद्रवरदाई थे वो इनके वंशज थे, यानी चंद्रवरदाई जो थे वो पहले थे सूरदास जी थे से। तो सूरदास जी ने ये स्वीकार किया है कि जो चंद्रवरदाई थे वो सूरदास जी के वंशज थे, या ये कहें कि जो सूरदास जी हैं वो चंद्रवरदाई के वंशज थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। पृथ्वीराज रासों भी हम पढ़ चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। ये तो थे 3 इनके प्रसिद्ध ग्रंथ। अब हम बात करते हैं इनके कुछ अन्य ग्रंथ हैं, उनके विषय में हम अध्ययन कर लेते हैं। एक है इनका सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रश्केली, नल दमयंती, नागलीला और ब्याहलो। ये इनके 7 अन्य ग्रंथ हैं। ये भी याद रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि बाबा सूरदास जी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनके जो एक कुछ पद हैं, एक इनका ये वाला जो पहला पद है, नंद ब्रज लीजिए ठोक बजाए, ये इनका बहुत प्रसिद्ध है। मेरे नैना विरह की बेली बई, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजन, ये सब भ्रमर गीत से ही हैं। बिन बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, मेरे नैना बिरह की बेल भई, ये इनके पद याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अष्टछाप के अगले कवि परमानंद दास जी के बारे में। परमानंद दास जी का जो जन्म हुआ था वो 1493 ईस्वी में 15 ईस्वी बोले या 1550 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। ये कन्नौज के निवासी थे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस के अगर सर्वश्रेष्ठ चित्रण किसी ने किया है तो वो परमानंद दास जी ने किया है। अगर या ये कहें कि अष्टछाप के कवियों में वात्सल्य रस के द्वितीय सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है, तो वो आपके कौन हैं, परमानंद दास जी हैं। बल्लभाचार्य जी से इन्होंने अरयल जो प्रयागराज के पास पड़ता है में दीक्षा ली थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये हम देख लेते हैं। एक है इनका परमानंद सागर, जिसमें 635 पद हैं। परमानंद जी के पद दान लीला, उद्धव लीला, ध्रुव चरित, संस्कृत रत्नमाला, ये 6 इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। अब इनके कुछ प्रमुख पद हैं वो भी देख लेते हैं। कहा करो बैकुंठे जाई बहुत प्रसिद्ध है, ये याद रखिए, आप एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था। कहा करो बैकुंठे जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। कहते हैं कि हम बैकुंठ जाके करेंगे भी क्या, वहाँ ना तो नंद बाबा हैं, ना यशोदा मैया हैं, ना गोपी हैं, ना ग्वाल हैं, ना गाय हैं, हम क्या करेंगे वहाँ बैकुंठ जाकर। तो ये याद रखिएगा, ये इनका जो पद है ये बहुत पूछा जाता है और ये वियोग श्रृंगार के वर्णन में इन्होंने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। इनकी जो रचनाएं हैं वो वियोग श्रृंगार से संबंधित रचनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं कृष्णदास जी की। ये अष्टछाप में ही कवि है और इनका जो जन्म हुआ था वो 1496 ईस्वी के आसपास गुजरात के चिलोतरा नामक गांव में हुआ था, ये याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 1578 ईस्वी में हुई थी और इनका जो ग्रंथ है वो जुगलमान चरित है। मैं यहाँ आपको ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आप उतना ही याद रखिए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी आप किसी के विषय में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बुक में पढ़िए, या आप बताइए मैं आपको विस्तार पूर्वक भी PDF दे दें तो आप PDF से पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ आप एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़िए। इनका प्रमुख ग्रंथ है जुगलमान चरित और ये जाति से शूद्र थे, ये याद रखिएगा। इनकी भाषा जो थी ब्रज थी, यानी जो ये पद लिखा करते थे वो ब्रज में लिखा करते थे। जाहिर सी बात है कि कृष्ण काव्यधारा के जो कवि हैं वो ब्रज और मथुरा के इर्द गिर्द के ही थे।
तो अगर ब्रज और मथुरा, आगरा और आपका ये कहते हैं दिल्ली है जो, यहाँ पे उस ब्रज ही बोली जाती है। दिल्ली में तो हालांकि खड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन आगरा का क्षेत्र है या ब्रज है, मथुरा है, गोकुल है, बरसाना है, गोवर्धन के आसपास, ये सब कुछ यहाँ ब्रज ही चलता था, तो ब्रज में ही ये पद लिखते थे, तो इनकी भाषा भी ब्रज ही हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की बात है नहीं। अब बात कर लेते हैं गोविंद स्वामी जी की। गोविंद स्वामी जी अष्टछाप के कवि थे और इनका जो जन्म हुआ था वो 1505 में हुआ था। आंतरी गांव भरतपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे और ये कवि होने के साथ में अच्छे गायक थे। इनके गीत सुनने के लिए तानसेन भी आया करते थे। कहाँ से? आगरा से। इनका एक प्रसिद्ध पद है, श्री बल्लभ चरण चित मेरो, श्री बल्लभ चरण लगायो चित मेरो, इन विन और कछु नहीं भावे, इन चरणन को चेरो। ये कहते हैं श्री बल्लभ यानी वल्लभाचार्य जी ने मेरा चित लगा दिया। कहाँ लगा दिया? इन भगवान के चरणों में। और कहते हैं कि इन विन यानी इनके बिना और कुछ मुझे भाता नहीं है, मैं तो अब इन चरणन को चेरो हो गया हूँ। और इनका एक जो पद है, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं बताती हूँ आपको, वो बहुत पूछा जाता है और ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। मृत्यु इनकी हुई थी वो 1585 में गोवर्धन में हुई थी। अब बात कर लेते हैं छीत स्वामी की। छीत स्वामी भी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे और ये अष्टछाप के कवि थे। मैंने बताया आपको कि 4 कवि विट्ठलनाथ जी के थे और 4 कवि वल्लभाचार्य जी के थे। तो ये जो छीत स्वामी थे ये विट्ठलनाथ जी के कवि वो थे, शिष्य थे। इनका जन्म 1515 ईस्वी में मथुरा में हुआ था। ये याद रखिएगा कि ये बीरबल के पुरोहित थे। बीरबल कौन था? तो बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल के ये पुरोहित थे, ये याद रखिए। इन्हें छीतू चौबी के नाम से जाना जाता था। इनका एक पद है, हे विधना तोसो अचरा पसार मांगू, यानी हे विधना मैं आपसे अचरा पसार के, अचरा का मतलब होता है पल्लू पसारना, कोछा पसारना, कोछा पसार के ये मांग रहे हैं कि जन्म जन्म मोहि दीजो या ही ब्रज वासियो, या इसी ब्रज में मुझे वास देना। मैं ये आपसे अचरा पसार के मांग रहा हूँ, यानी मैं आपसे ये भीख मांग रहा हूँ कि मुझे हर जन्म में ब्रज में ही वास दें। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम चतुर्भुज दास जी की। चतुर्भुज दास जी देखिए, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 जो कवि थे ये आपके विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, याद रखिएगा। और कुंभन दास जी, सूरदास जी, कृष्णदास जी और परमानंद दास जी, ये 4 शिष्य आपके वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ये जरूर याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 3-3 का जोड़ा बना के आपको कंफ्यूज करते हैं। तो चतुर्भुज दास जी जो थे वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे और इनका जो जन्म हुआ था वो 1530 ईस्वी में जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कुंभन दास जी के छोटे पुत्र थे। कुंभन दास जी के विषय में हमने पढ़ा है। सबसे पहले जो अष्टछाप के ही कवि थे, सबसे ज्येष्ठ कवि थे और वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन कौन से हैं? तो कुंभन दास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। ये 4 शिष्य आपके किसके हैं? तो ये 4 शिष्य आपके वल्लभाचार्य जी के हैं। अगर विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्यों की बात करेंगे तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 शिष्य आपके विट्ठलनाथ जी के हो गए। तो चतुर्भुज दास जी के जो पिताजी थे कुंभन दास जी, वो किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। वो भी अष्टछाप के कवि थे, हमने पढ़ा था उनके विषय में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं द्वादश यश, भक्ति प्रताप, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, हितजू मंगल, ये इनकी 5 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई थी और कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक की ब्रज लीला का इन्होंने गान किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अष्टछाप के आखिरी कवि नंददास जी के बारे में। नंददास जी जो थे वो अष्टछाप के 8वें कवि थे और ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। लेकिन अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी के बाद नंददास की ज़्यादा प्रसिद्धि हुई थी। अगर हम बात करें कि वात्सल्य का अच्छा वर्णन सबसे किसने किया? सूरदास जी ने। और सूरदास जी के बाद अगर वात्सल्य का किसी ने अच्छा वर्णन किया है तो वो वर्णन किया है परमानंद दास जी ने। लेकिन सूरदास जी का अष्टछाप कवियों में बहुत ज़्यादा मान था, यानी उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी। और उनके बाद अगर
किसी की प्रसिद्धि हुई है तो वो हुई है नंददास जी की। यानी सूरदास जी के बाद अगर किसी की प्रसिद्धि हुई है तो किसकी हुई है? नंददास जी की। ये याद रखिएगा। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भंवर गीत, सुदामा चरित। सुदामा चरित इनका बहुत पूछा जाता है। रुक्मिणी मंगल, भागवत दशम स्कंद, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद में इनकी कुछ और रचनाएं हैं। कौन सी? दसम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी, नाम चिंता मणिमाला, अनेकार्थ नाममाला, दान लीला। दान लीला भी बहुत पूछी जाती है। मान लीला, ज्ञान लीला, हितोपदेश, नासिकेत पुराण और रास पंचाध्यायी, ये भी बहुत पूछी जाती है। और ये जो रास पंचाध्यायी है ये रोला छंद में नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ये याद रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे अष्टछाप के कवि जिनका हमने आज अध्ययन किया। कल की क्लास में हम कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कुछ अन्य कवियों के विषय में अध्ययन करेंगे, जैसे कि मीराबाई हैं, रहीम दास जी हैं, रसखान जी हैं, जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। उनके विषय में हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका आप अध्ययन करें। आपको कहीं प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करें, हम आपको फिर से समझा देंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।